हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 के तहत संस्मरण पढ़ने जा रहे हैं। संस्मरण का नाम है प्रफुल्लदा एक नज़ीर। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रफुल्लदा के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। आइए देखते हैं प्रफुल्लदा के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है। आधुनिक नागपुरी भाषा साहित्यकर युग प्रवर्तक कर में साहित्यकार प्रफुल्ल कुमार राय कर नाव सबसे ऊपरे लेवल जाएला। आधुनिक नागपुरी भाषा साहित्यकर मतलब युग प्रवर्तक मतलब जमाना बदल दिए ये। उनमें सबसे पहला जो नाम है साहित्यकार का उसमें है प्रफुल्ल कुमार रॉय का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है नागपुरी भाषा का साहित्य का आगे बढ़ाने में। नागपुरी कहानी, कविता और उपन्यास जैसन आधुनिक साहित्यिक विधा कर और कर लय। और आधुनिक कहानी, कविता और उपन्यास जैसन आधुनिक साहित्यिक जो विधा है उसमें सबसे उसको ज़्यादा बढ़ावा देने का कार्य प्रफुल्ल कुमार रॉय के द्वारा किया गया है। नागपुरी साहित्य में इनके दादा का नाम से हो जानल जाएला। और नागपुरी साहित्य में आपको प्रफुल्ल कुमार रॉय को दादा के नाम से सारे लोग जानते हैं। इनकर जन्म 8 फरवरी 1926 ईस्वी के राम किशोर राय के परिवार में पहाड़ बंगरू सिसई नामक गांव में होए रहे। इनका जन्म 8 फरवरी 1926 को राम किशोर कर परिवार में कहाँ पे पहाड़ बंगरू सिसई नामक गांव है वहाँ पे हुआ था। 1943 में ये मैट्रिक पास किए, 1953 में बीकॉम और 1959 में एनसीडीसी रांची में नौकरी कर लाई। और इनका मैट्रिक कब हुआ था? 1943 में। 1953 में बीकॉम भी कंप्लीट कर लिए और 1959 में ये नौकरी भी करने लगे एनसीडीसी यानी कि सीसीएल में। आज के समय सीसीएल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इनके बारे में देखते हैं। सुरवे से क्या लिखा हुआ है? सुरवे से सरस्वती चांद हंस जैसन पत्रिका मन के बड़ा रुचि राखल रहाय जे आगे चल के इनकर रचनात्मक लेखन बड़े प्रेरित कर लई। और ये सबसे पहले ये चांद हंस सरस्वती ये सब जो पत्रिका था उससे ये जुड़े रहे और जिसके चलते इनको बाद में जब इनकर लेखन में ये बहुत ज़्यादा सहयोग इनको बहुत ज़्यादा सहयोग मिला क्योंकि ये पत्रिका से भी जुड़े हुए थे। झारखंडी नागपुरी भाषा कर जानल मानल विद्वान कर नाव है के प्रफुल्ल कुमार राय। और आप लोगों को पता होगा कि झारखंडी जो नागपुरी भाषा है उसमें जो सबसे पहला जो नाम आता है वो प्रफुल्ल कुमार रॉय को आता है ना, जेके दुलार से दादा भी कहल जायला और सारे लोग प्रफुल्लदा के नाम से जानते हैं। छवे बेरा से इनकर आपन माई भाषा नागपुरी से विशेष लगाव रहे और जब ये बचपन से ही इनको ना अपना जो मातृभाषा नागपुरी से विशेष लगाव था। वैसे वो बंगला भाषाओं के माई भाषा नियर इस्तेमाल करत रहे। वैसे तो ये बंगला भाषा को भी ना मातृभाषा के जैसा इस्तेमाल करते थे। छवा बेरा कर समय इनकर बहुत तकलीफ कर रहे। बचपन इनका बहुत कष्ट में बीता, बहुत तकलीफ में बीता और संघर्ष करे के लिए आदि हो जाए रहे और इनका लाइफ संघर्षपूर्ण रहा और संघर्ष करने का इनको आदत हो गया था। बहुत तकलीफ से मैट्रिक तक देहाते में पढ़ ली। बहुत मुश्किल से ये देहात में ही मैट्रिक पास किए, देहात से ही मैट्रिक पास किए। उकर बाद आगे कर पढ़ाई रांची से कर ली। उसके बाद रांची से पढ़ाई किए। रांची में पढ़ाई लिखाई कर एक बेरा रातू रोड में अपन एक गो छोटा मोटा घर बनाई ले लई। पढ़ाई लिखाई करते करते ये रातू रोड में एक छोटा सा घर बना लिए थे। नागपुरी भाषा के आधुनिक शिष्ट साहित्य कर डहर में हिठवाए के प्रयास ये हमेशा करते रहले। और नागपुरी भाषा में के साहित्य में ये हमेशा हिठवाए के मतलब आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। 1960 ईस्वी कर आसपास प्रफुल्लदा शिष्ट नागपुरी आधुनिक साहित्य कर रचना करके नागपुरी भाषा में 4 चांद लगाए दिले। और 1960 ईस्वी में प्रफुल्लदा नागपुरी
आधुनिक साहित्य शिष्ट का रचना कर दिए और नागपुरी भाषा को और ज़्यादा समृद्ध बना दिए। तुकांत और मुक्तक छंद कविता लिख के नागपुरी में नवा विधा लिखे के डहर खोल लई। और तुकांत और मुक्तक छंद कविता लिख के नागपुरी में नया विधा का डहर रास्ता खोल दिए। इनकर नागपुरी साहित्य कर गद और पद दुयो विधा में अजगुत पकड़ रहे और इनको दुयो विधा में मतलब कविता में भी और कहानी में भी बहुत अच्छा पकड़ था। इनकर कोनो कहानी के देखूं, चाहे वो पंच है या कांटी, लहरा, बिसाहा, एक चकता रौद, भाप हलकंदा, पूस कर राइत, ई सबे में दादा का नजर समाज के भीतरे जे भी बेस बेकार होत रहे ओकर बारीकी ऊपरे पेरवा नियर नजर राखत रहे। मतलब समाज में जो कुछ भी होता था उस पे बहुत बारीकी से नजर रखते थे और उसी के ऊपर ये कहानी कविता लिखते थे। कहानी में कम से कम पात्र के लय के सुंदर ढंग से रचना गढ़त रहे और इनका कहानी में बहुत कम पात्र होता था लेकिन कहानी बहुत अच्छा लिखते थे। इनकर सोनझइर गीत कहानी और निबंध कर संग्रह 1967 में बंगला प्रेस रांची से छप रहे। कौन सा गीत? सोनझइर गीत रांची विश्वविद्यालय से रिंग चिंगिया छपलक। और रांची विश्वविद्यालय से कौन सा कविता छपा? रिंग चिंगिया। आदिवासी पत्रिका और छोटा नागपुर संदेश से हो इनका ढेर रचना कविता कहानी लेख का रूप में छप रहे। और आदिवासी पत्रिका और छोटा नागपुर संदेश में भी इनका रचना कविता सब छप रहा था। नागपुरी भाषा साहित्य कर हमेशा सेवा में लागल रहे की वजह से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर इनकर साहित्य वाचस्पति कर मानद उपाधि से सम्मानित कर रहे और इनको सम्मानित भी किया गया। किसके द्वारा किया गया था? हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के द्वारा ना इनको सम्मानित किया गया क्योंकि ये साहित्यिक विधा से जुड़े रहे। इनका साहित्यिक रचना में ठठ नागपुरी का रस, इनका साहित्यिक रचना में आपको ठेठ नागपुरी का रस देखने को मिलेगा, ठेठ देहाती नागपुरी का रस देखने को मिलेगा, गंध कर धमक मिलेला। साहित्य कर गद पद दुयो में विषय वस्तु कर वो उस्ताद रहे और गद पद दुयो विषय में ये उस्ताद थे, माहिर थे। इनकर साहित्य में कहानी लेख उपन्यास कर भाषा शैली भाव उद्देश्य कर ऊंचाई के एखन तक ढेर नागपुरी साहित्यकार जन्म ले लई मुदा कोनो दादा कर ठाव नहीं लेवे पारले। इसमें बताया गया है कि साहित्य में कहानी लेख उपन्यास और भाव उद्देश्य की ऊंचाई के एखन मतलब बहुत सारे नागपुरी साहित्यकार अभी जन्म लिए हैं लेकिन कोई भी दादा के जगह को नहीं ले पाए हैं। दादा के इतना पॉपुलर नहीं हो पाए हैं और अच्छा कहानी और कविता नहीं बना पाए हैं। अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग और भी डिटेल से प्रफुल्लदा के बारे में जानते हैं जो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जी लिखे हैं। ये एक संस्मरण है, चलिए देखते हैं। आइज हम अपने मन के एगो ऐसन आदमी कर बारे कुछ बताई कोशिश करत ही जे सही माने में नागपुरी साहित्य कर प्रेमी तो हइये है, संगे नागपुरी साहित्य कर भारतेंदु कहल जाए सकेला। तो उमेश नंद तिवारी जी लिखते हैं कि आज अपने मन के मतलब हम लोग को एक ऐसा आदमी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं जो सही में नागपुरी और नागपुरी साहित्य का प्रेमी तो है, संगे ही मतलब साथ ही उनको नागपुरी साहित्य का भारतेंदु भी कहा जाता है। ठीक है। नागपुरी साहित्य के का रूप देवेक और उके अंधार से निकलाइक में वो जुटल रहे। तो हम लोग इन प्रफुल्लदा के बारे में पढ़ रहे हैं जो नागपुरी साहित्य के साहित्य का रूप देवेक में मतलब नागपुरी साहित्य है उसको साहित्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान प्रफुल्लदा का रहा, जो अंधकार से निकाल के नागपुरी भाषा का जो अंधकार में डूबा हुआ था उसको निकाल रहे हैं।
उ आदमीन कर नाम है के श्री प्रफुल्ल कुमार राय, जेके हमरे दुलार से प्रफुल्लदा कहत रही। जो राइटर हैं वो प्रफुल्ल कुमार राय को दुलार से प्रफुल्लदा कहते हैं। इनका फेमस नाम प्रफुल्लदा ही है। ढेर दिन से मन में ये बात रहे कि उनकरे से उनकर बारे में कुछ जानो। और उमेश नंद तिवारी जी बोलते हैं कि बहुत दिन से ये मन में बात था कि उनके बारे में जानने के लिए उनके मुंह से ही कुछ जाने, कुछ पूछूं। प्रफुल्लदा के देख के कोनो कहे के बड़ा मुश्किल है। प्रफुल्लदा के देख के कोनो कहे के बड़ा मुश्किल है, मतलब प्रफुल्लदा को देखने के बाद कुछ कहना बहुत मुश्किल है। भला समुद्र के देख के का लखे कहे पारब की इकर में का है। उमेश नंद तिवारी जी बोलते हैं कि उनको भला समुद्र के देख के, मतलब समुद्र को देखने के बाद क्या हम कह पाएंगे कि कैसन कैसन मोती और रतन आपन तह में लुकाले है, कि क्या कितना, जिस तरह से समुद्र में कितना मोती और रत्न छुपा हुआ रहता है, उसी प्रकार से दादा भी समुद्र के समान है। इनमें कितना ज्ञान है, कितना प्रतिभा है, ये कैसे हम लोग जान पाएंगे। बाहरे से तो एकदम सीधा सरल और सुभियार आदमी लखे दिसे, बाहरे से एकदम सीधा साधा दिखते हैं। चरका पाकल केस और सोचते सोचते बोले कि आदित। उनका सर का बाल पका हुआ है और कोई भी बात बड़ा सोच समझकर बोलते हैं। मुंह में छवा मन लखे भोलापन, निश्चल हंसी, कहियो कहियो सफा धोआ धोती और खलीता पिंधल, तो कहियो कहियो छगड़ छापुड़ फुल पैंट और हाफ कमीज। उनका मतलब बच्चा के जैसा, उनका चेहरा पे बच्चा के जैसा भोलापन दिखने को मिलता है और निश्चल हंसी, कहियो कहियो तो वो साफ धोती और खलीता पहनते हैं और कभी कभी वो पूरा फुल पैंट और हाफ कमीज पहनते हैं। हाथ में एगो पुराना घड़ी, और हाथ में उनका क्या रहता है, एक पुराना घड़ी रहता है। देख के दादा का है कह सके मुश्किल, मतलब देखने के बाद दादा क्या है ये कोई नहीं जानता है कि ये इतने बड़े राइटर कवि या इतने बड़े साहित्यकार होंगे। मुदा दादा का है से के नागपुरी कर आदमी और नागपुर कर माटी जानेला, लेकिन कोई नहीं बता सकता है कि दादा क्या है। लेकिन दादा क्या है ये नागपुर के आदमी नहीं बता सकता है, और नागपुर के माटी के लोग, मतलब यहाँ के लोग जानते हैं कि दादा क्या है। खैर एक दिन हिम्मत करके उनकर घर चल गेली, कहली दादा आज तो के अपन बारे में कुछ बताइक होवी। और लेखक क्या किए, उनके घर चले गए और बोले कि आज आपको अपने बारे में कुछ बताना होगा। हम दादा से आओ जाओ में गोठियाई ला, काले की एक बरन से उनकर से घरवैया तय रिश्ता है। और लेखक आओ जाओ में मतलब आने जाने में, गोठियाईला मतलब कि बढ़िया से बात विचार करते हैं, क्योंकि वो उनके घर से, मतलब उनके साथ घर के जैसा रिश्ता है ना, घरवैया के जैसा, मतलब अपनों के जैसा रिश्ता है। वैसे उम्र में तो वो हमर आबाद दाखिल है, मुदा गांव घर के हिसाब से बड़ भाई का रिश्ता अपन होश संभारते जान ली। ऐसे तो उनका उम्र जो है उनके पिताजी के तरह है, लेकिन जब से वो होश संभारे हैं तब से वो भैया भैया कहते थे प्रफुल्लदा को। ओहो आपन निश्चल छवा वाला हंसी हंसते दादा कहले का पूछबे रे हमर से, हम कोनो लाट साहेब बड़ आदमी न की। तो दादा वही मतलब बच्चे के जैसे चेहरा पे हंसते हुए ना, चेहरा पे मुस्कान लाते हुए पूछे, क्या पूछेगा हमसे, हम कौन लाट साहब थोड़ी हैं, बहुत बड़ा आदमी थोड़ी है कि हमसे तुम क्वेश्चन पूछ रहा है। जे ही से तोरे तो आगुए में ही जो कुछ भी है वो तो तुम्हारे सामने है। कुंचू काका हमार बाबूजी, मतलब लेखक के पिताजी का नाम है कुंचू काका। कुंचू काका तो सब जानत है। प्रफुल्लदा बोल रहे हैं कि तुम्हारे पापा ही तो सब जानते हैं कि हम क्या नहीं है ना। कुंचू काका सब जानते थे। कटिक आंख मूंद के तले फिन हमर बटे देख के कहले, मतलब थोड़ा सा आंख बंद करके और फिर मेरे तरफ देख के बोले अच्छा पूछ। प्रफुल्लदा क्या बोले कि ठीक है अच्छा पूछो। हम उनकर विशाल व्यक्तित्व कर चारे कटिक संकोच कर संगे पूछे शुरू कर ली।
और हम क्या किए, उनका विशाल व्यक्तित्व, इतना बड़ा व्यक्तित्व कर थोड़ा सा संकोच करके ना पूछे ना शुरू कर दिए। क्या पूछे, तनी देर में संकोच उनकर अपनैति कर चलते खत्म हो गेलक। इनको तो संकोच हो रहा था, मतलब पूछने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ये अपनापन के चलते इनका संकोच खत्म हो गया और वो बताए लई 8 फरवरी, अब वो बता रहे हैं खुद से, 8 फरवरी 1926 के पहाड़ बंगरू नाव कर गांव में उनकर माने मन प्रफुल्ल कर जन्म हो रहे। प्रफुल्ल का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1926 में पहाड़ बंगरू नामक गांव में। उनकर पूज्य पिताजी का नाम रहे स्वर्गीय राम किशोर राय और माई माई का नाम रहे सुचित्रा बाला देवी। तो पिताजी का क्या नाम था, राम किशोर राय, और माताजी का नाम था सुचित्रा बाला देवी। पहाड़ बंगरू रांची कर सिसई थाना में पड़ेला, और पहाड़ जो बंगरू गांव है रांची के कहाँ पड़ता है, सिसई थाना में पड़ रहता है। बन पहाड़ कर कोरा में बसल एगो छोटा एकन गांव, और ये बन पहाड़ के बीच में बचा हुआ वैसा बसा हुआ गांव है। सबे गांवक छुआ मन लखे दादा कर शुरू कर पढ़ाई लिखाई घरे में होलक। तो सब गांव के सब बच्चा के जैसा इनका भी पढ़ाई लिखाई गांव घर में ही हुआ पहली बार। पाछे दूसरा तीसरा और चौथा क्लास कर पढ़ाई भरनों में होलक। दूसरा तीसरा चौथा पढ़ाई कहाँ, भरनों में हुआ इनका पढ़ाई। सितंबर 1934 ईस्वी में दादा रांची कर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़े लागलक। 1934 में ये कहाँ पढ़ने चल गए, रांची के वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में। 1938 ईस्वी में दादा स्पेशल 7वां में पढ़त रहे। 1938 में ये 7वां क्लास में थे। मुदा इंग्लिश नहीं जाने के चाड़े इनकर एक बछर बेकार हो गेलक। इंग्लिश नहीं जानने के चलते इनका एक साल बेकार हो गया और वो 7वां क्लास 1939 में पास कर ले। और 7वां क्लास कब ये पास किए, 1939 में। 1940 में दादा का जिंदगी में बहुत दुख देवा साल रहलक। 1940 इनका सबसे खराब साल रहा। इस साल दादा टूअर हो गेलक, मतलब दादा के माता पिताजी देहांत हो गया, मतलब ये टूअर हो गया। उनकर बाबूजी का किनका हुआ था, बाबूजी का स्वर्गवास हो गया गेलक। बाप का छाई हटेक प्रभाव परिवार में पड़लक। और बाप का जो छाया था वो खत्म होने से उसका प्रभाव पूरा परिवार में देखने को मिला। दैविक और आर्थिक विपद के पड़लहो उनकर लगन पढ़ाई बट ले कम नहीं होलक, और वो 1943 ईस्वी में मैट्रिक पास कर ले। और इतना आर्थिक स्थिति विपद पड़ा तब पर भी कोई प्रभाव इन पर, मतलब इनके पढ़ाई पर के ऊपर नहीं हुआ, और 1943 में ये मैट्रिक पास कर लिए। पाछे घर कर हालत और से बेरा रांची में आगे कर पढ़ाई ले कोनो साधन नहीं रहे के चलते दादा गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम शुरू कर ले। और इनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था तो रांची में कैसे पढ़ते, इसके लिए वो गुमला में आकर काम मतलब एक इनकम्बर स्टेट है वहाँ पे ऑफिस में काम किरानी के काम पकड़ लिए और शुरू कर दिए। फरवरी 1945 ईस्वी में दादा इकम्बर स्टेट कर नौकरी के छोड़ के कलेक्ट्री में प्रोवेशनर कर नौकरी धर लाई। अब ये क्या किए, 1945 ईस्वी में इनकम्बर स्टेट का जो नौकरी था वो छोड़ दिए और प्रोवेशनर कर नौकरी धर लिए। 2 बछर पाछे दिसंबर 1947 ईस्वी में, मतलब 2 वर्ष बाद 1947 ईस्वी में दादा कर बियाह हाँसी रानी राय संगे होलक। इनका शादी हो गया हाँसी रानी से, ठीक है। और ई सब घर दूरा और परिवार कर जंजाल रहता हो, इनकर पढ़ाई कर खखाइंद कम नहीं होलक। और रांची के में कॉलेज कर पढ़ाई शुरू होते ही ये आईकम में दाखिला ले लई। और इतना घर परिवार के जंजाल, इतना मोह माया में फंसे होने के बाद भी ये इनका पढ़ाई से रुझान कम नहीं हुआ। और रांची में कॉलेज कर पढ़ाई जब शुरू हुआ तो ये आईकम में एडमिशन ले लिए। 1953 ईस्वी में बीकॉम पास कर गए, और 1953 में बीकॉम भी पास कर गए। फरवरी 1959 ईस्वी में प्रफुल्लदा NCDC
जेके एखन CCL कहल जाएला में सहायक नौकरी करे के शुरू कर लेलई। अब 1959 में ये क्या किए, जॉब भी करने लगे CCL में। बन गए दादा ओहे CCL में बड़का ऑफिसर, और CCL में ये बहुत बड़े ऑफिसर के पद पे मतलब इनका बहाल हुआ था। ई तो दादा कर एगो साधारण जिंदगी कर परिचय होलक। ये तो एक साधारण परिचय है दादा का। हमर ई पूछे से कि दादा तो साहित्य बटे का लखे सोझाले। ये राइटर पूछे हैं कि आप साहित्य को किस तरीके से देखते हैं, ई बटे तोर मन का लखे लागेला, और साहित्य के प्रति आपका मन क्या में क्या है। दादा कहलई, बाबू हम शुरू से सरस्वती, चांद, हंस और कई गो पत्र पत्रिका पढ़त रही। पढ़ते पढ़ते हमर मन साहित्य दने लाग गेलक। कि लेखक पूछे थे कि आपका मतलब साहित्य से इतना रुझान क्यों है। तो बोले कि हमको शुरू से क्या है, सरस्वती, चांद, हंस जैसे पत्रिका में हम बहुत ज़्यादा पढ़े हैं ना, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं और लगाव रहा है। तो पढ़ते पढ़ते हमारा साहित्य के तरफ साहित्य लिखने का, साहित्य की तरफ ज़्यादा रुझान पैदा हो गया। दादा आगे कहलई, शरत चंद्र प्रेमचंद्र नामक उपन्यास कहानी मन के पढ़ के हमर मन साहित्य बटे झुकलक, और ये सब कहानी पढ़ पढ़ के हमारा मन ना साहित्य के प्रति ज़्यादा झुकाव हुआ। दादा कर साहित्यिक जिंदगी कर प्रेरणा रहे हिंदी कर महान व्यंगकार रचनाकार श्री राधा कृष्ण। तो दादा का जो साहित्यिक जिंदगी का प्रेरणा कहाँ से मिला है, एक महान जो व्यंगकार थे श्री राधा कृष्णन रचनाकार थे, उनसे इनको प्रेरणा मिला है। उनकर से दादा कर भेंट घाट होत रहे, और उनसे इनका ज़्यादा भेंट मुलाकात होते रहता था। उनकरे प्रेरणा से दादा लिखे शुरू कर ले, और उन्हीं के प्रेरणा से ये लिखना स्टार्ट किए। ऐसे इनकर भीतर भी कर कलाकार जब ही 8वां क्लास में पढ़त रहे से घड़ी आपन चमक दिखाए रहे। ऐसे तो इनका भीतर का जो कलाकार था वो 8वां क्लास में ही दिखा दिया था। वो ई छोटे उम्र में जीवन समस्या नाव कर एगो रचना लिख रहे, जेकर मुद्ध बात ई रहे कि एगो छौवा से आपन माई संगे रहत रहे। उस कहानी में जीवन समस्या कहानी में, या जब 8वां क्लास में थे तो लिखे थे, एक छुआ अपन माई के साथ रहता था। एक दिन पत्रा बटे खोलते खोलते गेलक और भुलाई गेलक। खेलते खेलते एक दिन पत्रा बटे कहाँ गया, पत्रा गया था ना, खेलते खेलते गया और भुलाई गया, मतलब कहानी लिखे थे। ढेर बछर पाछे जब वो घर घुरलक तो ओकर माई मोर जाए रहे। उस कहानी में वो बच्चा जब खेलते खेलते चला गया था, तो फिर बाद में वो बहुत साल बाद जब घुरा तो उसकी माँ का डेथ हो गया था। वो उम्र में लिखल ई रचना मार्मिक रहे। उस समय जब ये प्रफुल्ल दास लिखे थे इस तरह का कहानी तो बहुत ज़्यादा मार्मिक था, दिल को छू लिया था। उकर में माई कर कल्पना, छुआ कर विवेक कर सुपट वर्णन रहे, और छुआ का जो विवेक होता है ना, दिमाग होता है, उसका बहुत अच्छा वर्णन था। माई का कल्पना बहुत अच्छा किए थे। तो वो 8वां क्लास में पढ़ते थे तब पर भी इतना अच्छा वर्णन किए थे। रचना हिंदी में रहे ये, लेकिन रचना क्या था, हिंदी में था। नागपुरी में प्रफुल्ल दास बाधे लिखे शुरू कर ले। नागपुरी में तो ये बाद में लिखना शुरू किए। सन 1943 से 48 ईस्वी कर बीच बहुत आत्ममंथन दादा कर ले। 43 से 48 में बहुत ज़्यादा आत्ममंथन किए। नतीजा ई होलक कि इनकर लिखे के भूख जोर धरे के लागलक, और ये नतीजा क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, वो ये लिखने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए। दादा कर मुताबिक अच्छा लेखक कर रचना पढ़े के लिखे के लिए बहुत प्रेरित करेला, और दादा के अनुसार अच्छा लेखक का रचना मतलब अच्छा अगर लेखक है ना, रचना पढ़ने का बहुत क्या करता है, मन करता है, प्रेरित करता है। हम पूछ ली, अच्छा दादा ये बताओ कि आखिर तो नागपुरी में लिखे कहाँ ले शुरू कर ले, आप नागपुरी में ही क्यों लिखना शुरू किए, हिंदी यहाँ और भाषा में काले नहीं, मतलब हिंदी और दूसरा भाषा में क्यों नहीं। तो दादा का चेहरा में एगो अजब किस्म कर गर्व आत्मसम्मान कर भाव छा गए। ये सुनते ही दादा का चेहरा पे एकदम एक गर्व फील महसूस करने लगे, सम्मान, उनको आत्मसम्मान दिखने लगा। वो कह शुरू कर ले, यार बाबा माने
पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। यार बाबा माने क्या होता है? बाबा का मतलब कि हम क्या किसको बोल रहे हैं? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। कुंचू काका माने आनंद किशोर नंद तिवारी, जो इनके पिताजी का नाम था राइटर का। और कई ठो और आदमी मनक बैठकी जमावाड़ा में नागपुरी गीत मन सुन के हम के ई भाषा कर सरसता सरलता तले बन टोंगरी मन में चरवाहक मनक गावे के बहुत प्रभावित कर लई। तो प्रफुल्लदा बोलते हैं कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी से, कुंचू काका मतलब आपके पिताजी से, और कई ठो आदमी मन से जब बैठकी होता था तो नागपुरी गीत मन सुनते थे हम, मतलब नागपुरी गीत सुनते थे। और यही इसमें बहुत ज़्यादा सरलता है, सरसता है। और जब लोग जंगल में बैल उल चराने जाते थे तो सब गवैया मन से हम सुनते थे, गाना सुनते रहते थे, तो उनसे हमको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला। कटिक रुक के मतलब थोड़ा सा रुक के भावुक स्वर में दादा कहलई, मतलब भावुक होके बोले, बाबू जखन हम खुट्टी में रही से घड़ी एगो पनेरा ठीन रोज पान खात रही। जब हम खुट्टी में थे तो एक पान की दुकान पे ना, पान वाले से हम डेली पान खाते थे। एक दिन ओकर दुकान बंद देख ली, एक दिन उसका दुकान बंद हो गया। पता लगलक वो अपन देश चल गेलक। वो आदमी पान वाला था जो अपना देश चल गया। वो हियाँ कर रहवैया नहीं रहे, वो यहाँ के रहने वाला नहीं था, वो दूसरे जगह का रहने वाला था। वो अपन देश कर प्यार भाषा कर मोह कर चलते फिर वहीं चल गेलक जे देश से वो मार पीट के चलते छोड़ दे रहे। वो आदमी पान वाला उनका उसका जहाँ देश था, जहाँ जगह था वहीं चल गया, लेकिन वो कुछ समय के लिए यहाँ आया था क्योंकि उसको मार पीट के वहाँ भगा दिए थे। लेकिन वो इतना उसको भाषा से देश से प्यार था कि वो फिर वहीं चला गया। ये बात हमके बहुत प्रभावित करलक और यही बात हमको बहुत प्रभावित किया, दिल को छू लिया कि अपना भाषा अपना देश अपना ही होता है। इसीलिए हम नागपुरी भाषा में ही लिखे। दादा बोलते बोलते तनिक रुक लई, दादा थोड़ा बोलते बोलते रुक गए, सिगरेट सलगाई लई और कहे शुरू कर लई, जे बेरा हम पढ़त रही से बेरा नागपुरिया लड़का मन के तनी बेवकूफ बुझल जात रहे। जे घड़ी हम पढ़ रहे थे ना, नागपुरिया जो लड़का लोग था जो बोलता था नागपुरी, उसको सब बुड़बक समझते थे, पागल समझते थे। नागपुरिया लड़काओं मन नागपुरी भाषा में गोइठ बात नहीं करत रहे। और नागपुरिया लड़का लोग क्या करते थे, नागपुरी भाषा में ही मेन बात नहीं करते थे। हम सोच लिए हमरे जे बोलीला, ये प्रफुल्लदा क्या सोचे कि हम जो बोलते हैं गाविला सेकर में क्या कमी है, ये भाषा में जो बोलते हैं गाते हैं उसमें क्या कमी है, काले हमरे ई करनी बोलूं लिखूं, क्यों हम इसको लिखे बोले नहीं इस भाषा में। ई दशा में दादा लखे निश्चय अपन बोली भाषा कर। इसलिए बाबा मतलब दादा निश्चय किए कि अपन बोली भाषा कर प्रेमी ई बात बोल सकत रहे, लिख सकत रहे और कई सकत रहे। ई सब बात के कर के दिखाई देले बाबा पर दादा प्रफुल्लदा। और इसलिए ना जो ये नागपुरी भाषा प्रेमी है वो अपने बोल सकते थे, लिख सकते थे, कर सकते थे नागपुरी भाषा में बात, ये सब करके प्रफुल्लदा एक न एक दिन दिखा ही दिए। उनकर से जब हम पूछ ली, दादा तो ढेर सुंदर सुंदर कहानी कविता मने लिख हिस, अब तो बहुत सुंदर सुंदर कहानी और कविता लिखे हैं, एखन तक आपन लिखल रचना में तो के कौन बेस लागेला, और इतना लिखा हुआ जो रचना है उसमें सबसे अच्छा कौन है। तो दादा हंसलई और कहलई, हंस कर बोले, आपन लिखल में हमके सबसे सब बेस लगेला, मतलब सारा हमको ठीक है, मुदा हमर जोर देल बाद वो कटिक सोच के कहलई, मतलब हम जोर दिए कि नहीं सबसे अच्छा बताइए, सबसे अच्छा आपको कौन लगता है। तब वो सोच के बोले कि एक चकता जो रौद कहानी है हमके सबसे बेस बुझाइला। ई कहानी एगो मनोवैज्ञानिक किस्म कर कहानी है के जेकर में एगो पूर्णा उमरगर आदमी दोसर बियाह करेला। एक चकता रोद में क्या है, ये मनोवैज्ञानिक किस्म का कहानी है, साइकोलॉजिकल कहानी है। इसमें एक बहुत एजेड आदमी का दूसरा विवाह होता है। फिर पूछ ली, दादा कहानी लिखे में मुद बात का होवेला और एखन कर नागपुरी कहानी और इकर भविष्य तोर विचार से का है। और फिर क्या लेखक पूछे कि कहानी लिखने में मुख्य बात क्या ध्यान में रखना पड़ता है और नागपुरी कहानी में का भविष्य आपके विचार से कितना है।
कटिक गंभीर होई के, मतलब गंभीर होके दादा बोले। कहानी लिखे के में 2-3 गो बात ध्यान रखे के चाहिए, 2-3 बात ध्यान रखना चाहिए। देखली, सुनली, गुनली, परखली, तले लिख ली। मतलब पहले देखेंगे, सुनेंगे, उसके बारे में उसका गुण देखेंगे, परखेंगे, तब जाके लिखना चाहिए। ई होले कहानी विशेष छाप नहीं छोड़े। अगर ये नहीं होगा तो कहानी में विशेष छाप नहीं होगा। शैली, शब्द चयन, प्रभाव प्रकाशन, इस सब बात में बहुत ध्यान दे के चाहिए। तो शैली और शब्द रचना चयन ये सब बहुत अच्छा से करना चाहिए ना, भाव प्रकाशन ये सब बहुत अच्छा से होना चाहिए। एखन हमरे में कुछ कमजोरी तो है, मुदा खास करके खूब पढ़े के चाहिए, अध्ययन करे के चाहिए। और क्या बोले कि हम लोग में भी बहुत ज़्यादा कमजोरी है, लेकिन हम लोग को खूब पढ़ना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। हम नागपुरी रचना और रचनाकार मन के प्रति बहुत आशावादी ही, और वो बोले कि जो भी नागपुरी रचना है और रचनाकार है उनके प्रति हम बहुत आशावादी है, मतलब उम्मीद करते हैं कि वे लोग भविष्य में अच्छा करेंगे। इकर भविष्य उज्जवल है, मतलब नागपुरी भाषा का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। इकर क्षेत्र विस्तृत है और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, लगभग 2 करोड़ आबादी है हमरे कर। और हम लोग का आबादी कितना है नागपुरी भाषा में? 2 करोड़ है। हमरे की शिक्षा, स्वतंत्रता और जनवादी परंपरा में ध्यान देवे के चाहिए। और हम लोग को शिक्षा, स्वतंत्रता और जनवादी परंपरा जो पहले से चलते आ रहा है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। दादा सही माने में कर्मयोगी है। अब लेखक लिख रहे हैं कि दादा सही में कर्मयोगी है, कर्म पर इनके बहुत आस्था है और कर्म करने पे, काम करने में बहुत ज़्यादा विश्वास है। दादा का जीवन दर्शन है, दादा का जीवन दर्शन है, जितना रुचलक और पचलक खाली। मतलब जितना अच्छा रुचि है लगा और पच गया, बचलक खाली, मतलब तब पर भी खाली हो रहा है, मतलब इनको पेट नहीं भर रहा है। कितना भी लिख रहे हैं तब भी इनको और लिखने का मन है और साहित्य बढ़ाने का इच्छा था। काम बेरा राग लेके काम कर ली, मतलब लेखक लिख रहे हैं कि काम करते समय ये बहुत ज़्यादा काम किए। सुतल बेरा मुर्दा लखे सुतली और रीझ बेरा बौराल लखे रिझली, जागली तो एड़ी से चुंदी तक। लेखक कहते हैं कि ये इतना, मतलब काम करने के समय बहुत ज़्यादा काम करते थे, सूतने के समय एकदम मुर्दा के जैसे सूतते थे, और रीझ बेरा बौराल लखे रिझली, मतलब कोई काम करने में रीझ जाते थे तो पागल के जैसा काम करते थे। जागली, अगर जगते थे तो एड़ी से चुंदी तक, मतलब एड़ी से चोटी तक दम लगा देते थे किसी काम को करने में। दादा के भगवान के प्रति विश्वास है, और दादा भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। भगवान में पूजा करे कि इनका रोज का नियम रहे, और डेली ये पूजा करके ही खाना खाते थे। दादा का संदेश है हमरे लेके मेहनत करे के चाहिए। दादा का क्या संदेश है? प्रफुल्ल दादा का संदेश हम लोग देते हैं कि मेहनत करना चाहिए, अहंकार से बाइच के रहे के चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए, लगन से कोनो काम के करे के चाहिए, और कर्तव्य कर दने सचेत रहे के चाहिए। और लगन से काम करना चाहिए और कर्तव्य करने के प्रति सचेत रहना चाहिए हमेशा। दादा कर खास आदत है किताब पढ़े और नागपुरी कर विकास ले दिन रात काम करे। इनका आदत क्या था कि ये किताब पढ़ते थे और नागपुरी भाषा में दिन रात कैसे विकास होगा उसके बारे में सोचते थे। भगवान से हमर यह अर्ज है कि दादा कर आशीर्वाद हमरे के हमेशा मिलते रहो। और भगवान से क्या लेखक विनती करते हैं कि दादा का जो आशीर्वाद है हमेशा हम लोग के सर के ऊपर बना रहे। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं। बनकेवरा भाग 1 में किताब में प्रफुल्ल दा एक नज़र नामक शीर्षक लेख कर लेखकार के है कई। तो लेखकार कौन है? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है प्रफुल्ल दा एक नज़र नामक लेख के लेखकार कर मुताबिक नागपुरी साहित्य कर भारतेंदु के कहल जाए है। तो भारतेंदु किनको कहा जाता है? प्रफुल्ल कुमार राय को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन गांव में और कहिया हो रहे? तो राइट आंसर क्या होगा? पहाड़ बंगरू गांव में 8 फरवरी 1926 को। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुमार राय कर माई बाप का नाम का रहे? क्या नाम था? रामकिशोर राय, सुचित्रा बाला देवी। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रफुल्ल कुमार राय कर दोसर, तीसर और चौथा क्लास कर पढ़ाई कहाँ होलक?
तो कहाँ हुआ था? भरनों में हुआ था। राइट आंसर होगा सी। प्रफुल्ल कुमार राय सितंबर 1934 में रांची कर कौन स्कूल में पढ़े लागलक? तो रांची कर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़ने लगे थे 1934 में। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रफुल्ल कुमार राय कौन साल टूर हो गेलक? तो ये कौन साल टूर हो गए थे? उनके पिताजी डेथ कर गए थे 1940 में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रफुल्ल कुमार राय कौन साल मैट्रिक कर परीक्षा पास कर ले? तो मैट्रिक परीक्षा पास कब किए थे ये? 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रफुल्ल कुमार कहाँ इंकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम शुरू कर लई? तो गुमला में किए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रफुल्ल कुमार फरवरी 1945 ईस्वी में इनकम्बर स्टेट का नौकरी छोड़ के कलेक्ट्री में क के नौकरी कर ली। क्या चीज़ का किए थे? प्रोवेशनर में, कलेक्ट्री में प्रोवेशनर का नौकरी किए थे। नेक्स्ट है, दिसंबर 1947 ईस्वी में प्रफुल्ल कुमार राय कर बियाह केकर संगे होलक? तो हाँसी रानी के साथ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रफुल्ल कुमार राय 1953 ईस्वी में कौन परीक्षा पास कर ली? तो बीकॉम का परीक्षा पास किए थे 1953 में। नेक्स्ट है, एनसीडीसी जेके वर्तमान में का कहल जाला? तो सीसीएल कहा जाता है एनसीडीसी को। नेक्स्ट है, प्रफुल्ल कुमार राय कौन कौन पत्र पत्रिका मन पढ़त रहे? कौन कौन सा पत्रिका पढ़ते थे? सरस्वती, चांद, हंस, देवले सब, मतलब सारे पत्रिका को पढ़ते थे। प्रफुल्ल कुमार राय के मनक कहानी उपन्यास पढ़ के इनकर मन साहित्य बटे झुकलक? तो किसका किसका कहानी पढ़ के किए थे? शरद चंद्र का, प्रेमचंद्र मनक कहानी उपन्यास। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, केकर प्रेरणा से प्रफुल्ल कुमार राय लिखे शुरू कर ली? किसके प्रेरणा से? तो राधा कृष्णन के प्रेरणा से लिखना स्टार्ट किए थे। प्रफुल्ल कुमार राय 8वां क्लास में कौन नावक रचना लिख रहे? तो जीवन समस्या नावक रचना किए थे। प्रफुल्ल कुमार राय कौन मनक नागपुरी गीत सुन के नागपुरी भाषा बटे प्रभावित होलक? तो यार बाबा के, कंचू काका के, बैठकी जमावड़ा और चरवाहा मनक गीत सुन के, देवले सब। तो राइट आंसर होगा दिया हुआ सारा। प्रफुल्ल कुमार राय अपन बाबू संग खूटी में केकर जग रोज पान खात रहे? किसके पास डेली पान खाने जाते थे? पनेरा के पास। नेक्स्ट हम लोग का है, प्रफुल्ल कुमार राय इनकर कौन कहानी सबसे बेस बुझालक? तो बेस सबसे बेस क्या था? एक चकता रौद। नेक्स्ट है एक चकता रौद केकर द्वारा लिखल कहानी है के? तो राइट आंसर होगा प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। एक चकता रौद कौन किसी कर कहानी है के? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रफुल्ल कुमार राय कर का संदेश रहे? क्या संदेश था? मेहनत करेक, अहंकार से बाचे के रहेक, लगन से कोनो काम करेक, कर्तव्य कर दने सचेत रहेक, देवले सब। दिया हुआ सारा। प्रफुल्ल कुमार राय जयंती वर्तमान में हर साल कौन तारीख को मनाया जाएगा? कौन सा तारीख को मनाया जाता है? तो 8 फरवरी, 8 फरवरी को मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।